तो स्वागत है सबका फिर से आज। कल जो आपने स्वर और व्यंजन सीखे हैं, 10वीं में आकर जो आपने हिंदी भाषा का जो बेसिक ज्ञान लिया है, उसके लिए आपको बधाइयाँ। बड़ा अच्छा, बड़ा नेक काम किया है। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और केवल स्वरों को लिखना भी हमने सीखा है। अभी उन्हें मात्राओं में कैसे प्रयोग किया जाता है, व्यंजनों के साथ वे कैसे जुड़ते हैं, उनकी मात्राएं कैसे जुड़ती हैं, अभी हमें इस पर बात करनी है आज। ठीक है, तो कितनों को याद है कल का सबक? कल का वही सबक जो हमने क्लास 1 वाली चीजें जो हमने क्लास 10 में सीखी हैं, कितनों को याद है भाई? एक भी नहीं? बढ़िया। अच्छा, याद भी होगा। इतना मुश्किल है कि 10वीं में आकर के और टीचर जो है वो स्वर और व्यंजन पढ़ा रहा है। कितनी विडंबना है देखिए। बच्चे पढ़ने में भी शर्माते हैं और पूछने में, बताने में भी शर्माते हैं, है ना? हाँ, तो आज हम उससे थोड़ा आगे चलेंगे। आज हम मात्राएं पढ़ेंगे। मात्रा समझ लो सिंबल्स। वैसे तो सारे वोवेल, सारे कॉन्सोनेंट्स सिंबल्स ही हैं। सिंबल कोई भी हो सकता है। हमने एक सिंबल बनाया ये, ठीक है, और हमने इसका साउंड प्रोनाउंस किया, हमने इसका साउंड दे दिया इसको क। ये ख भी हो सकता था, म भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। शुरुआत में हमने जैसा इसको साउंड दे दिया, वही हम आगे इसे पढ़ने लगे। अच्छा, कोई लेटर ऐसा भी हो सकता है जो ऐसे लिखा जाए, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इस तरह के किसी लेटर को हमने कोई नाम नहीं दिया है। इस तरह के किसी सिंबल पर हमने कोई साउंड उसके लिए सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो लेटर्स जो हैं वैसे ही बनते हैं। एक सिंबल ले लिया और उसको किसी साउंड के साथ एसोसिएट कर दिया। इसको हमने इस सिंबल को लिया और साउंड एसोसिएट कर दिया क। एक दूसरा सिंबल लिया, उसके साथ साउंड एसोसिएट कर दिया ख। बाद में उन सिंबल्स को अलग अलग ऑर्डर्स में जोड़ करके और हमने वर्ड्स बना दिए, फिर वाक्य बन गए उससे। अब इस सिंबल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने कोई साउंड फिक्स किया ही नहीं है। ठीक है, यानी ये सिंबल बेकार है। अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो आगे किसी और भाषा में इसे प्रयोग किया जा सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे मात्राएं। ठीक है, मात्राओं में, अब मात्राएं ये जानने से पहले ये समझ लेना बड़ा जरूरी है कि मात्रा किसकी होगी, व्यंजन की होगी या स्वर की होगी? स्वर की होगी, है ना? तो स्वर की मात्राएं होती हैं। अब कोई भी स्वर लेंगे उसकी एक मात्रा होगी। कल आपको याद होगा, कल जब स्वर पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो स्वर होते हैं उन सबकी मात्रा होती है एक्सेप्ट अ, यानी अ की मात्रा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अ जो है वो खुद ही सभी कॉन्सोनेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी अलग से मात्रा नहीं होती है। ठीक है, वो इनविजिबल टाइप का आदमी है, वो जुड़ा सबके साथ है, दिखता नहीं है दूर से। समझ लो कि क के साथ जो क है वो उसका शरीर है, और जो साथ में आज जुड़ा हुआ है वो उसकी आत्मा है। ठीक है, आप दूर से देख नहीं पाते हैं कि ये अ है, लेकिन वो है। ठीक है ना? हाँ, अपनी आत्मा को देख सकते हैं? नहीं ना, लेकिन है ना, आप जिंदा है। वैसे ही क जो है वो अ के साथ जिंदा है। हालांकि कभी कभी क अ के बिना भी आता है। कैसे आएगा वो हम जब हाफ लेटर्स पढ़ेंगे तब सीखेंगे। आज हम मात्राएं पढ़ेंगे। मात्राएं पढ़ने के लिए हमें स्वरों को फिर से लिखना जरूरी है ना? स्वर की मात्रा है, आप स्वर ही नहीं बनाएंगे तो मात्रा कहां से आएगी? तो स्वरों को फिर से लिख लेते हैं। ये है अ, ये आ,
ये तो अ से अह तक के स्वर हो गए। इसके अलावा हमने कल ये भी पढ़ा था कि इसमें दो और ऐसे लेटर्स हैं जो स्वरों के जैसे हैं, इसलिए हम उन्हें भी स्वरों की कैटेगरी में ही रखेंगे। कौन कौन से? एक है ये और एक है ये। इसे कभी ये समझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यहां आसमान में चंद्रमा भी है और तारे भी हैं, ठीक है ना, और इधर केवल चांद है तारों के बिना। तो इसे कभी अ और आ, ये दोनों अलग अलग हैं, पहली बात तो अ है, और इससे कभी ये समझने की भूल मत करिएगा। कई बार ऐसा होता है जहां पे डॉक्टर लिखा और आप सोचेंगे कि ये तो चंद्रमा लगा है, मतलब बिंदी मिसिंग है, दैट बिंदु विल बी देयर, दैट बिंदु, दैट डॉट मस्ट बी देयर। आई थिंक बाय मिस्टेक इट इज नॉट देयर, सो आई एम वेरी knowledge worthy person. I am well aware about the Hindi word mala, and I will pronounce it as like doctor, da, because it is this. No, that's not right ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं यहां लिखूं, ये है हां और ये है हां, ये डॉ, हां डॉ। दिस इज नॉट डा, दिस इज नॉट हॉ, ओके। तो डॉक्टर का डॉ हम उठा लाए, अब बचा क्या? डॉक्टर के पास क्या बचा? डॉक्टर का डॉ तो इधर आ गया, अब क्या बचा? टर। अब से डॉक्टर को हम टर बोलेंगे, बिकॉज डॉक्टर का डॉ हमारे पास है। ठीक है, ये इतना क्लियर है ना? ये सारे वॉवेल से लिखे हुए हैं। अब हम आएंगे इनकी मात्राओं की तरफ। क्या बताया था आपको? अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब ये मत समझ लेना कि अ की मात्रा ऐसी होती है। कहीं पे लिखना होगा क पे अ की मात्रा लगाओ, तो तुम लिख देना क और उसके ऊपर लगा देना ऐसे, है ना? है? तो ये भी बड़ी दिक्कत है। सिंबल की बात हमें करनी है। अब सिंबल तो सबके हम बनाएंगे, लेकिन इधर का कोई सिंबल नहीं है, तो ये क्रॉस है, मतलब इसकी मात्रा नहीं होती है। गलती से ना समझ लेना कि यही मात्रा होती है। आ, ये है ना, इसमें से अ को निकाल दो, क्या बचा? एक पड़ी पाई, एक खड़ी पाई। हम यहां लिखेंगे एक पड़ी पाई, एक खड़ी पाई। यह है आ की मात्रा, ठीक है। यह है छोटी, इसमें से कुछ नहीं लेना है, एक डंडी लेनी है, यहां से पड़ी पाई और एक स्टिक ये लगाना है हमें ऐसे। यहां उसका उल्टा, दोनों बहनें हैं, ठीक है, एक छोटी एक बड़ी है, और जान ही रहे हैं दो बहनें, लड़ाई तो होंगी ना। इसका मुंह एकदम ऑपोजिट है, दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग है, उल्टा है ना। जो बड़ी बहन करेगी वो छोटी बहन उसको मना करेगी। तो ये छोटी है, ये बड़ी है, ऐसा तो आमने सामने दिख रही है ना, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है ना, लेकिन उल्टे हैं दोनों, ठीक है। छोटा ऊ, इसमें से भी कुछ नहीं लेना है, ठीक है, ये लेना है। ये बड़ा ऊ है, ये दोनों भाई जो छोटे और बड़े हैं, जो मोटू पतलू हैं, इन दोनों का भी हिसाब किताब ठीक नहीं है। इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह उधर है ना, दोनों एकदम एक दूसरे से उल्टे, कोई बातचीत नहीं। ये री, इसकी मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। ये है ए, इसमें से भी कुछ नहीं ले सकते। एक डंडी लेंगे, पड़ी पाई लेंगे और एक बलून इस पे फुला देंगे, ठीक है ना। ये बलून समझ लो, गुब्बारा है। इधर ये बड़ा भाई है इसका। अब जब इसको हमने एक बलून दिया तो ये बड़ा भाई है, तो इसको दो देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक उसके पास है। एक और इसको भी देंगे, बराबरी होगी ना, ये दो बलून हो जाएगा, ठीक है। ये लोग ज्यादा बड़े हैं, इनके पास जितना है उतना काफी है, इनको अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है। इनमें से सब में से अ अगर हटा दो तुम, तो जो चीज बच जाएगी वो उसकी मात्रा है, ठीक है। ओके,
ये हैं इनकी मात्राएं। अब इसकी भी मात्रा क्या होगी? चंद्रमा और बिंदु, इसकी मात्रा क्या होगी? ऐसे, है ना? अब चूंकि ये आप पे ही लग रहा है तो ये डंडी इधर होगी, इधर ये स्टिक होगी, इतना तुम समझ लेना। अब देखो, ध्यान देने वाली बात है कि ये तो हमने लिख लिया, लेकिन ये जो मात्रा होगी वो लगेगी कहां और कैसे, ये जानने वाली बात है। तो इसके पहले मैं यहां एक डॉट का गोल से एक छोटा सर्कल क्रिएट कर दे रहा हूं। इससे आपको पता लगेगा कि द लेटर, द कॉन्सोनेंट विल बी हियर। समटाइम्स इट इज वेरी कंफ्यूजिंग दैट द मात्रा इज ओके, but where to put the matra? Okay, where to put? If the symbol, if the letter is here, if the consonant is here, then the matra will be put here. If the letter is here, then the matra will put here. इसका मतलब कि this matra will be in the right of will be in the right side of the consonant. This one will be in the left side of the consonant. This thing, I think you have, this thing should be very clear to you, that this letter, this matra will be in the left side of the consonant. Here, the consonant will be here. It means the matra will be in right side. Everywhere, if we are talking about left and right, the matra will be in right hand most of the times. Only for this choti e, the matra is in the left. So many times you are confused in writing choti e and badi. Yesterday I have told you how to differentiate, how to get the point that where we have to use choti e and where we have to use badi, but still it is very confusing. But when we will start the chapter and the words will come, I will tell you that by pronouncing the word, how we will get that there should be choti e or badi. ठीक है? यहां the consonant should be here. ये जो आइडिया है ये फोन के कीबोर्ड से मिला है। आपने देखा होगा ऐसा ना, है जब इंसर्ट करते हैं मात्राएं फोन के कीबोर्ड में। तो अच्छा ये भी है, आप को मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि आप काफी टाइम अपना फेसबुक और व्हाट्सएप में चैटिंग में बिताते हैं। कोशिश करिए कि चैटिंग हिंदी में करिए। दिस इज अ वेरी गुड वे टू लर्न एंड टू इंप्रूव योर हिंदी। ओके, हिंदी में लिखिए। इसके लिए आप गूगल इंडिक कीबोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप इंग्लिश भी टाइप करेंगे तो हिंदी बन जाएगा। वो भी आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब इंग्लिश से हिंदी में वो कन्वर्ट होगा, देन यू विल गेट टू नो दैट दिस शुड बी लाइक, दिस वर्ड शुड बी लाइक दिस और नॉट। इफ दैट इज नॉट, देन यू जस्ट करेक्ट इट। ठीक है ना? तो एक अच्छा तरीका है वो उसको जानने का। डन? तो आज से ये जो पबजी चलाते हैं, पबजी की जगह गूगल जी, ठीक है ना, गूगल इंडिक कीबोर्ड। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो लैपटॉप पे भी माइक्रोसॉफ्ट के इनपुट टूल्स आते हैं, गूगल इनपुट टूल्स आते हैं। इन्हें आप जरूर डाउनलोड करें और हिंदी को ज्यादा से ज्यादा हिंदी टाइपिंग की कोशिश करें, उससे आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। ठीक है? अब ये ए है, ये कहां लगेगा? इस लेटर के ऊपर। ये ए है, ये कहां लगेगा? इस लेटर के ऊपर। ये इस लेटर के राइट साइड, ये लेटर के राइट साइड, ये लेटर के ऊपर, ये लेटर के राइट साइड। ठीक है ना? सबका गोला एक जैसा नहीं बना है ना?
बड़ी छोटी के पास बड़ा गोला है और बड़ी के पास छोटा गोला है, छोटा के पास छोटा गोला है, बड़ा के पास बड़ा गोला है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अब सबके यहां आ का भी देख लेते हैं। ठीक है, और आ का भी, ठीक है ना। इसे इस तरह के सिंबल की जरूरत नहीं है, आप गिने चुने वर्ड्स आते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हो गई हमारी वर्णमाला की, ये हमारी वर्णमाला का एक पार्ट है स्वर, और स्वरों के साथ उनकी मात्राएं भी हैं। ठीक है, यानी सभी के सिंबल्स उनके साथ हैं, ऐसा मत समझ लें यहां 2 लाइन खींची हुई है। डन, कोई कंफ्यूजन किसी को? किसी को नहीं? वेरी गुड। कंफ्यूजन तो हो ही नहीं सकती। कंफ्यूजन कब होती है? कंफ्यूजन तब होती है जब कोई चीज ना आए, कोई एक दो चीज ना आए। अच्छा, जब कुछ नहीं आ रहा है तो काहे का कंफ्यूजन है? हमें कोई चाइनीज में लेसन पढ़ाए, पूछे कंफ्यूजन बताओ, हम क्या बताएंगे? हमें तो शुरू से अंत तक आ ही नहीं रहा है। तो नो कंफ्यूजन मीन्स ईदर द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू, टोटली क्लियर, or nothing is clear to you. So you just guess, you just put yourself in totally got the thing or totally you have not. So आप अपने आप, अरे बेंच पे उठो, ऐसा मत कर देना कि जिसको आता वो इधर बैठ जाए, वो उधर बैठ जाए। अपने आप को उधर उठा के नहीं रखना है, ना ना ना। आपको मन में अपने ऐसा रखना है कि आप किस तरफ हैं। सब कुछ आपको आता है उस तरफ हैं, कि आपको कुछ नहीं आता है उस तरफ हैं, है ना। तो बड़ी छोटी सी चीज है ये। सिंबल्स बहुत ध्यान से याद रखने हैं, क्योंकि बाद में जब भी हम लेटर्स पढ़ेंगे तो ये सिंबल्स बार बार आएंगे, हर बार आएंगे, क्योंकि बिना मात्राओं के शब्द, मतलब जब भी शब्द बनेगा तो उसमें एक दो मात्राएं जरूर आ जाएगी। तो बड़ा जरूरी है इनको जानना। अभी हम इनका इंप्लीमेंटेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, यह है अ, कोई मात्रा नहीं। आ की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा। अच्छा, कुछ पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा, पिछले दिनों का मतलब 1 आध साल पहले की बात है। उसमें बच्चों को मात्राएं समझाई जा रही थी बाई डांसिंग, नाच करके, और मात्राएं समझाते। तो कैसे कर रहे थे? अ की मात्रा तो ऐसे ऐसे करेंगे, कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा में ऐसे, यानी एक स्टिक। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा लगानी है तो ये लेफ्ट साइड से सिर पे हाथ रखेंगे। ई की मात्रा में मीन्स फ्रॉम द लेफ्ट। फिर बड़ी ई की मात्रा है ना, फिर ऊ की मात्रा। भाई हर मात्रा बनानी, अब री की मात्रा बताओ कैसे कोई बनाए? अब ऐसा अपने शरीर को ऐसे फोल्ड तो कर नहीं लेगा। लेकिन छोटे बच्चों को, LKG 1 के बच्चों को सिखाने के लिए एक अच्छा प्रयास था। इसमें नाच करके कूद के, अब ए की मात्रा बतानी है, ए की मात्रा है ऐसे, ए की मात्रा। तो एक अच्छा प्रयास था बच्चों को ये बताने के लिए कि मात्राएं कैसे सीखी जाएं, कैसे याद की जाएं। तो ये है ए, ये है ए की मात्रा, ओ, अंक और अह। मैंने आपको कल भी बताया था, ये आपको रेयर मिलेगी, ये भी बहुत कम मिलेगी। बाकी मात्राएं आपको ये भी कम ही मिलती हैं, ये और ये भी। बाकी मात्राएं आपको काफी देखने को मिलेंगी। ये तो खूब मिलेगा, क्योंकि जितने लेटर्स मैंने आपको बताया कि जिनको पढ़ने की, जो आपको नहीं मिलेंगे, है ना, इन सबका जो हाफ फॉर्म होता है, इन तीनों की जगह इन्हीं का प्रयोग होता है ना। हाँ, बाहुबली में जैसे 3 तीर निकाल के एक साथ लगा के मारता है ना, 3 लोगों का लगता है, तो ये ऐसा ही है। एक आदमी है 3 तीर एक साथ चलाने वाला। यहां ये इन तीनों लेटर्स के बदले में लिखा जाता है। ये तीनों लेटर्स जो सामान्यतः प्रयोग नहीं होते हैं। इसके अलावा न और म भी है, इनका भी काम करता है। तो कुल मिला के ये
अंक की मात्रा है, ये बाहुबली से भी बड़ी है। वो 3 तीर चलाता तो ये 5 तीर चला रही है ना। एक बार में ये जो 5 अक्षर हैं, उन 5 अक्षरों के हाफ लेटर्स के लिए अंक की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनका क्या प्रयोग है ये हम लोग पढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे किताब में आगे बढ़ेंगे मैं आपको इनके प्रयोग बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये क्यों इनकी जगह ये प्रयोग होता है। फिलहाल के लिए इतना जानिए कि ये आपके स्वर हैं और ये उनकी मात्राएं हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई है? मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए? वो लिखते रहोगे पूरे दिन तुम लोग, है ना। हाँ, सुंदर अक्षर बनाने हैं, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि मोती है तुम्हारी किताबों में, गिरे हुए मोती हैं। ऐसा नहीं बस लिख दिया कि चिड़िया ने कीचड़ में डुबो करके पैर अपने रख दिए हो ना, ऐसे 3 और 4 ऐसे ना, वैसे लेटर्स नहीं बनने चाहिए। तो अच्छा, चिड़िया की टांग वाला जो विशेषण है, जो उपमा है, नॉट विशेषण, जो उपमा बड़ी कॉमन है हमारे यहाँ। जब कोई किसी की राइटिंग अच्छी नहीं होती थी तो कहते चिड़िया की टांग जैसा लिखना है। अच्छा, बाद में पता चला कि चिड़िया की टांग ऐसे ही होती है ना, ऐसे 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 और ऐसे 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 कोई बना रहा है, अगर ऐसा टेढ़ा सीधा अक्षर समझ लो चिड़िया की टांग है ना। कहीं ऐसे 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 हो जाएगा ना, ऐसे। तो इसे मिटाते हैं और अब इनका इंप्लीमेंटेशन सीखेंगे, कैसे हम कॉन्सोनेंट्स पर इन वॉवेल्स को प्रयोग करेंगे, इन वॉवेल की मात्राओं को कैसे हम कॉन्सोनेंट्स के साथ प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मिटाते हैं इसे।